खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और अगले आधे घंटे हम बात करेंगे इन खेलों के बारे में और इन बातों को जानेंगे कि आखिरकार यहां पे जो खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म किन रूपों में कारगर है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पुरुष हॉकी में संबलपुर विश्वविद्यालय ने कांस्य पदक जीत लिया है। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में संबलपुर विश्वविद्यालय ने वीबीएसपी यूनिवर्सिटी को 2-1 से हराने में सफलता हासिल की। वहीं ग्रेटर नोएडा में चल रही वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में अंशुल ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। अंशुल ने कुल 293 किलो भार उठाकर ये स्वर्ण पदक जीता, जबकि नैतिक ने इसी प्रतियोगिता में रजत और रविशंकर ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। वेटलिफ्टिंग में ही महिलाओं की 71 किलोग्राम भार वर्ग में एएमयू की बेलमा मानी ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। बेलमा ने कुल 181 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं एसबीबीएसयू की नवदीप कौर ने 179 किलोग्राम भार के साथ रजत और एसपीपी यूनिवर्सिटी की कृप्ति ने 168 किलोग्राम भार के साथ कांस्य पदक को अपना बनाया। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, जिस तरह से हमने देखा कि शूटिंग में देखा कि किस तरह का जौहर जो है वो निकल करके आया, इसके बाद हम देख रहे हैं कि वेट लिफ्टिंग में जो है वो बहुत शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, एथलेटिक्स में हम देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर एक फीचर देखें, एक पूरी एक निचोड़ देखें, तो इन गेम्स को आप क्योंकि कवर कर रहे हैं, तो कैसे ये गेम्स जो है वो खिलाड़ियों के बीच में अपनी एक अलग जगह बना रहे हैं मुकेश? गौरव, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कि कुछ जैसे खिलाड़ी हैं जो अनसंग हीरो थे। अभी एक ऐसी एथलीट हैं प्रज्ञान साहू, जिन्होंने 100 मीटर हर्डल्स में न केवल पदक जीता बल्कि रिकॉर्ड मीट किया उन्होंने इस गेम्स में। तो ये ऐसे वो एथलीट हैं जो यहाँ पर नए नित्य कीर्तिमान भी स्थापित कर रहे हैं। आने वाले जो उनसे आगे के लोग हैं उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। न केवल ऐसे प्रज्ञान जैसी एथलीट हैं बल्कि कई सारे ऐसे हीरो हैं जो छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं और आकर के अपनी यहाँ पर जो है मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले एरिना में बात करी थी शूटिंग में, जहां पर अर्जुन ठाकुर हमें मिले थे। उन्होंने बोला मध्य प्रदेश से आते हैं, किसान के बेटे हैं, लेकिन वो स्कीट में वहां पर खेल रहे थे। स्कीट एक ऐसा गेम है जहां पर काफ़ी महंगा स्पोर्ट्स माना जाता है राइफल का, वो जहां पर वो शॉटगन में प्रतिस्पर्धा में थे और उनके साथ 5 ऐसे प्लेयर थे जो ऑलरेडी इंटरनेशनल एरिना में भी कम्पीट कर चुके। तो जो बैटल मिल रहा है आपको देखिए किस तरह का मिल रहा है। मनु भाकर, जिन्होंने अपना इंडिविजुअल मेडल गंवाया लेकिन टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। कितना कंपटीशन मिल रहा है उनको यूनिवर्सिटी के बच्चों से। तो ये लेवल दिखाता है कि आपको इंडिया में उस तरह का लेवल दिया जा रहा है कि आगे जब आप अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जाएंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगे, एशियन गेम्स में जाएंगे, कॉमनवेल्थ में जाएंगे, तो आपको ये चिंता नहीं होगी कि आपका बेंचमार्क क्या होगा। मेहुली घोष ने 637 का स्कोर किया शॉट में। आप देखिए 654 में 637 बना के उन्होंने एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित किया। तो जी मुकेश, चेहरे हैं जी। अगर बात किया जाए बड़े खिलाड़ियों के, बड़े नामों की, तो जैसे हमने खुद देखा कि अभी अर्जुन बबूता जो थे वो उन्होंने नेशनल गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया था, वो इन खेलों में भी सामने हैं। इसके अलावा हृदय हजारिका की बात कर ले, वो बड़े नाम के तौर पर सामने हैं। और अगर बात की जाए स्विमिंग में, अगर बात की जाए तो भले ही स्विमिंग के जो इवेंट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से शिवा श्रीधर और अनीश गौड़ा ने एक कीर्तिमान स्थापित किया, तो इन सब कीर्तिमानों को जब ये स्थापित होते हैं, जब ये सामने होते हैं, ये खिलाड़ी सामने होते हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट होता है, जो युवा जो खिलाड़ी इन गेम्स को चाहे वो देख रहे हो, चाहे वो साथ साथ में इन खिलाड़ियों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है?
बिल्कुल, आपने जो नाम बोले वो बिल्कुल एक ऐसे नाम हैं जिनका धीरे धीरे लोगों को उनके नामों की आदत होने लगी। शिवा श्रीधर लास्ट ईयर जब बेंगलुरु में हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे उन्होंने इसी तरह का परफॉर्मेंस किया था। महाराष्ट्र से कुछ स्विमर्स आई थी फीमेल कैटेगरी, उनके फादर खुद स्विमर थे और उन बच्चों ने, उन दोनों बहनों ने इतना शानदार परफॉर्म किया। ये जो वो तमाम खिलाड़ी हैं, हृदय हजारिका देखिए कितना अच्छा नाम था इंडियन शूटिंग टीम का, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका, लेकिन फिर एक बार वो अपनी लय से भटके, लेकिन नेशनल्स में उन्होंने इवेंट जीता। अभी वो बाकू खेलने गए, वहाँ पदक जीता, उसके बाद आकर के यहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अर्जुन बबूता बहुत बड़ा नाम है शूटिंग अरेना से, उन्होंने जिस तरह से नेशनल कम्पीट किया, अब यहाँ खेला, वो करनी KSSR खेलने के लिए केरला जाएंगे, कुमार सुरेंद्रा। तो ये वो तमाम एथलीट है जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब पहले गौरव एक नेशनल्स होता था, उसके बाद आपको कुछ और प्रतियोगिताओं में मौका मिलता था, यानी चुनिंदा प्रतियोगिताएं होती थी, आपको इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन अब वो स्कोप मिल गया है, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, खेलो इंडिया से अलग स्कॉलरशिप है, टॉप से अलग स्कॉलरशिप है, उसके बाद आपको विदेशों में जाकर ट्रेनिंग करने की फैसिलिटी। छोटे छोटे नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो राष्ट्रमंडल खेलों में थे, जो यहाँ से निकल करके आए, उनकी रिक्वेस्ट मानी जा रही है, उन्हें फॉरेन एक्सपोजर दिया जा रहा है, वहाँ ट्रेन करने के लिए फैसिलिटी दी जा रही है, चाहे वो हमारे पैरा ओलंपिक्स हों, पैरा एथलीट्स हों, चाहे वो नॉर्मल एथलीट्स हों, लेकिन सभी को एक तरह से। अभी देखिए अवनी लेखरा ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग में सिल्वर मेडल जीत करके दिखाया। किसी भी तरह से हमारे खिलाड़ी, चाहे वो पैरा एथलीट हों, चाहे वो नॉर्मल एथलीट हों, ये हर जगह जा करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जो काम करने की शैली है, जो सरकार चाहती है, जो उनका उद्देश्य था ग्राउंड लेवल पे। गौरव, आप भी कल थे वेटलिफ्टिंग अरेना में, आपने देखा, जूडो में देखा, बॉक्सिंग में देखा, कैसे वहाँ पर नए स्टार्स निकल करके आ रहे हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको लगता है कि इनका विजन क्लियर है, उनका करना क्या है। पहले सबका एक विजन होता था, जी ओलंपिक खेलेंगे कैसे, रास्ता क्या है, कुछ नहीं पता, लेकिन अब सरकार ने उनको रास्ता दे दिया, जरिया दे दिया और उसका एकदम परफेक्ट फायदा उठा रहे हैं। उनको ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं, इतने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जा रही है। स्पोर्ट्स में आप देखिए उनके लिए क्या ग्राउंड है, क्या मैटिंग तैयार की गई है, कोचेस मिल रहे हैं, फिजियो मिल रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट मिल रहे हैं, आपको आपका ब्रेन टेस्ट कर रहे हैं कि आप सोच क्या रहे हैं मैच से पहले, आपका हार्ट बीटिंग कैसे चल रहा है, नर्व सिस्टम कैसे काम कर रहा है। पहले सब चीज़ें मुश्किल होती थी, कुछ खिलाड़ी इन चीज़ों पर कामयाबी पा सकते थे, लेकिन अब सबको वो चीज़ें मिल रही हैं और उसका फायदा मिल रहा है। बिल्कुल मुकेश, आखिरी सवाल आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये गेम्स जो हैं वो अपने आखिरी पड़ाव में है, तो क्या लग रहा है कि इस बार किस यूनिवर्सिटी का दबदबा देखने को मिल सकता है? देखिए गौरव, जैन यूनिवर्सिटी ने शुरुआत की थी, उसके बाद गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से लीड बनाई, तो अभी जो है वो इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला है। क्योंकि अब जैन यूनिवर्सिटी का जो पूरा का पूरा पोटेंशियल था वो स्विमिंग में था, जहां वो अच्छा करते थे, उन्होंने वहां से खूब मेडल बटोरे जितने वो बटोर सकते थे। लेकिन अब ये रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग से जो रिजल्ट्स हैं और एथलेटिक्स अभी जारी है, तो यहाँ से जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेंड बदलेगा और लास्ट में ये जो गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी है, इनके हाथ अभी फिलहाल लीड बनी हुई है, तो इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी के हाथ इस बार ओवरऑल चैंपियन का दर्जा जा सकता है। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई जो बदलाव है वो भी देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं जो रोमांच है वो लगातार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बना हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आज से यानी कल से, माफ करिएगा, फेंसिंग के मुकाबले जो हैं वो शुरू हो गए। हमारे संवाददाता विकास ने कर्नल विक्रम जामवाल से बात की, जो कि लंबे समय से फेंसिंग से जुड़े हुए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में आज से फेंसिंग के मुकाबले शुरू हो गए हैं और हमारे साथ हैं इस गेम के मैनेजर। आइए बात करते हैं विक्रम सिंह जी से, किस तरीके का ये गेम है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में लखनऊ में इसका आयोजन हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ महत्व रखेगा, आने वाले समय में कितना कुछ खेलों में बूस्ट होगा इससे? थैंक यू जी, मेरा नाम कर्नल विक्रम सिंह जम्वाल है। मैं फेंसिंग स्पोर्ट से पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एक पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है। एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा, एक स्पोर्ट्स का आंदोलन है जिसमें बहुत सी नई प्रतिभाओं को खेलने का चांस मिल रहा है। और ये यूनिवर्सिटी लेवल की जो टीम्स होती हैं, जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पहले कंपटीशन होता है, तो उससे जो पहली 8 टीमें क्वालिफाई करती हैं, बेस्ट 8 टीम्स इन कंट्री, वो यहाँ पे खेलने आती हैं। ये आज फेंसिंग का पहला दिन है। आज और कल हमारे 2 इंडिविजुअल इवेंट्स होंगे और 2 और 3 तारीख को हमारे टीम इवेंट्स होंगे। टोटल मिला के 240 के आसपास फेंसिंग में यहाँ पे खेलने को बच्चे आए हुए हैं। तो जो ये प्लेटफॉर्म है, आप देखिए, नेशनल रिकॉर्ड टूट रहे हैं कई गेमों में, बच्चे खेलने आ रहे हैं और बच्चों को एक ऐसा माहौल दिया जा रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो यहीं पे ओलंपिक्स खेल रहे हैं। जब आप ओलंपिक्स खेलने जाओगे तो लगभग देखिए बिल्कुल ऐसा ही माहौल होता है।
तो हम उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से भी तैयार कर रहे हैं कि वो वहां जाके उनको कुछ हड़बड़ाहट ना हो। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कॉमनवेल्थ एशियन लेवल के मेडलिस्ट हैं, और जो गवर्नमेंट का ओवरऑल विजन है उसमें बिल्कुल आप देखिए अगले 3-4 सालों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और भारत अंतर्राष्ट्रीय मेडल टैली में ओलंपिक्स में बहुत ऊपर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो बिल्कुल इस तरीके के मुकाबले दिखाते हैं किस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया है, और इन प्लेटफॉर्म के बदौलत आने वाले समय में इंटरनेशनल स्तर पर निश्चित रूप से भारत का प्रदर्शन और बेहतर होगा और यही खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीत कर लाएंगे। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कबड्डी की प्रतियोगिता भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई विभिन्न टीमों ने एक सुर में इस बात को माना कि खेलो इंडिया का मंच न सिर्फ युवाओं को मौका दे रहा है, बल्कि देश में खेलों को लेकर सोच में भी बदलाव का बड़ा माध्यम के तौर पर सामने है। देश में पिछले 9 साल में खेल के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति देखने को मिली है, और इस क्रांति में खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग किरदार रहा है। यह वह मंच है जहां खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग से लेकर अनुभवी कोच मिलने की जरूरतों का पूरा होना, शुरुआती स्तर पर ही आर्थिक मोर्चे पर खिलाड़ियों का सशक्तिकरण भी होता है, जिसे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आई अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की महिला कबड्डी टीम बखूबी समझती है। टीम के खिलाड़ियों से लेकर कोच तक को इस बात का भरोसा है कि यूनिवर्सिटी गेम्स में मिली हर छोटी बड़ी सीख आगे चलकर इनके करियर को एक नया आयाम देगी। खेलो इंडिया जो है स्पोर्ट्स, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। तो इसके माध्यम से बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है स्पोर्ट्स के बच्चों को, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे गांव से उसके बाद स्टेट में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनको इतना बड़ा इवेंट देखने को, खेलने को। तो बधाई हो उत्तर प्रदेश को कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है और इतना शानदार स्टेडियम देखने को मिला हम लोगों को। वहीं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की टीम भले ही खिताबी लड़ाई में हार गई हो, लेकिन इस टीम के खिलाड़ी खेलो इंडिया के मंच से मिल रही ताकत को हर खिलाड़ी के लिए एक बड़ी जीत बताते हैं। पहले के अकॉर्डिंग देखा जाता है ना, तो यहाँ से ही बच्चे उठ के, जैसे प्रो कबड्डी भी हुई है तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं तो यूनिवर्सिटी से या जूनियर नेशनल वगैरह से ही लिए जाते हैं। तो यहाँ से जो प्लेयर के लिए वो प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है। यूनिवर्सिटी गेम ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत सारे इंडिया के प्लेयर और भी गांव के लोग प्रेरित होते हैं। हर एक गांव का बच्चा चाहता है कि वो यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करे। दरअसल इन खेलों को कराने का मकसद भी यही है कि यह युवा एथलीट जीत और हार से आगे निकल खुद को एक बेहतर कल के लिए तैयार करें, जो न केवल इनके जीवन को एक नई पहचान दे, बल्कि राष्ट्र निर्माण की तस्वीर में इसकी एक अलग भूमिका हो। आप देख सकते हैं कि एक अच्छा माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इस बात को भी सामने रख रहे हैं यहाँ के जो प्रतिभागी हैं, जो विभिन्न प्रदेशों से आए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, और ये वो जगह है या ये वो स्थान है जहां से नींव जो है वो कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है आगे अपने आप को तैयार करने की, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। कैमरामैन शिवम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हर दिन नई विजेता सामने आ रहे हैं। इन खेलों में हर वर्ग के खिलाड़ी शिरकत कर अपने विश्वविद्यालयों का नाम रोशन कर रहे हैं। इन खेलों के बढ़ते स्तर को करीब से देख रहे NRAI के संयुक्त सचिव जनरल पवन कुमार ने हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला को बताया कि किस तरह से शूटिंग जैसा महंगा खेल भी अब आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है और साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले बच्चे भी अपने हुनर से यहां चमक बिखेर रहे हैं। खेलो इंडिया के तीसरे एडिशन के कई सारे मुकाबले डिफरेंट एरेना में खेले जा रहे हैं। इस समय हम करणी सिंह शूटिंग रेंज में हैं, जहां पर हमारे पास हैं पवन कुमार जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं। पवन जी, कैसे देखते हैं खेलो इंडिया की इस पूरी मुहिम को? थर्ड एडिशन होस्ट कर रहा है, यहाँ पर मुकाबले चल रहे हैं और शूटिंग से तो आपका बहुत ही क्लोज नाता है, तो कितना यहाँ पर डेवलपमेंट देख रहे हैं? काफ़ी डेवलपमेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत के अलग अलग कोने से खिलाड़ी आए हुए हैं और जो कंपटीशन लेवल है, भले ये यूनिवर्सिटी गेम्स है, लेकिन आपको बताऊँ मेहुली घोष जिसने 637 शूट किया, जिसने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो कि चाइना की लड़की थी जिसने 635.4 शूट किया था। वैसे ही अगर मैं मेंस की बात करूं तो उसमें जो फाइनल जो क्लोज हुआ है, मतलब टॉप 8, वो जो है 628.7 पे क्लोज हुआ है। टॉप 4 एथलीट 630 के ऊपर शूट किए, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो फाइनल होता है उस लेवल का जो कंपटीशन है वो हमें वर्ल्ड ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में देखने मिला। तो परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अगर हम स्पेशली बात करें तो आप और भी खेलों में देखें कि स्टार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बेटे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आर माधवन जी के बेटे स्विमिंग में। तो मैं आपको बताऊं कि एक समय था, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले या इवन 5 साल पहले तक, ये खेल जो है, शूटिंग खेल जो है, इसको कहा जाता था कि ये तो राजा महाराजाओं का गेम है, इसमें ये आम आदमियों का नहीं, ये खास आदमियों का खेल है। आज आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज जो स्किट मेन में अर्जुन ठाकुर ने जो मेडल जीता है वो एक किसान का लड़का है। तो ये पिछले 18 साल का जर्नी है NRAI का, जिसको 18 साल में जो है इस खास गेम को जो है आम आदमी तक लेके आए। भले आप सौरव चौधरी का नाम लीजिए, जो एक छोटे से गांव से आते हैं, बड़े बड़े स्टार हमारे छोटे गांव से आ रहे हैं और वहां से टैलेंट हंट करके बच्चों को लेके आ रहे हैं हम। और क्या क्या NRAI चला रही है इस यूथ गेम्स के माध्यम से, यूनिवर्सिटी गेम के माध्यम से? क्या स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए गए? बहुत फायदा होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं कॉम्पिटिशन लेवल काफ़ी हाई हो गया है। हमारे बच्चे जो वर्ल्ड नंबर टॉप 3 टॉप 10 में है, इनकी डोपिंग एज पर द वाडा कभी भी इनकी डोपिंग हो सकती है। तो इनका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस प्रकार की दवाई लेना है, कौन से खेल में कौन सा दवाई चलेगा, कौन सा दवाई नहीं चलेगा। और इसके हम रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, सरकार भी क्लासेस ले रहे हैं, जिससे कि बच्चे अवेयर हों और अपने तबीयत को ख्याल रखने के समय जो है वो ख्याल रखें कौन सा गोली खाना है। मैं आपको शूटिंग में बताऊं तो आपको सर्दी हो गया तो अगर अपने वो कोई भी गोली खा लिया, वो तुरंत जो है आपका जो है वो बीटा ब्लॉकर हो जाता है, तो वो जो है वो नहीं चलता है यहाँ पे। तो ये अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स में, शूटिंग में जो हार्ट बीट को स्लो करे वो नहीं चलेगा, जबकि एथलेटिक्स में जो है हार्ट बीट को बढ़ाने वाला चाहिए। तो दोनों में बड़ा ही अलग ये है कॉन्सेप्ट है या दवाइयाँ हैं, जिसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स वाइज। तो ये हम स्पोर्ट्स हर शूटिंग के एरिना में चला रहे हैं। कुछ कोचेस को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, नए जजेस तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि अब ये गेम जो है वो घर घर तक पहुंच गया। जैसे आपने बोला कि ये आम हो गया, अब मतलब उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले सोचते थे राजा महाराजा। जी बिल्कुल, अब ये बहुत ही आम हो गया। अब मैं आपको बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि 15,000 के ऊपर एथलीट नेशनल चैंपियनशिप में आ रहे हैं। हम गवर्निंग बॉडी मेंबर्स में जो है हम बैठते हैं और हर बार जो है नंबर को कंट्रोल करने के लिए हर बार हम स्कोर बढ़ाते हैं। हमारे बहुत सारे इवेंट में स्कोर जो है, जो ओलंपिक का MQS है उससे भी हाई जा चुका है, तब जाके 15,000 एथलीट आ रहे हैं। और इसलिए जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जजेस की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा कोचेस की ज़रूरत है। तो NRAI ने इस फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया हुआ है, जो कि हम हर जोन में जाके हमारे एक्सपर्ट को भेज रहे हैं, जिससे कि जो एप्लीकेंट है, जो कोचेस हैं या जो जजेस बनना चाहते हैं, उनको जो है तकलीफ ना हो, ज़्यादा खर्चा ना आए। तो हम हर जोन में, नॉर्थ ईस्ट में अभी हमने शिलोंग में किया, अभी हमारा त्रिची में चल रहा है, तमिलनाडु में। तो हर जोन में हम जाके वहाँ पे नए जजेस और कोचेस तैयार कर रहे हैं, जिससे कि गाँव तालुका लेवल पे हमारे जजेस और कोचेस काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पवन जी जो बता रहे थे कि किस तरह से NRAI काम कर रही है और किस तरह से खेलो इंडिया जो एक पोडियम मिला है इन बच्चों को, इन युवाओं को, उसमें ये कैसे धमाल मचा रहे हैं। जैसा इन्होंने बोला कि यहाँ पे आम बच्चा भी खेल रहा है और स्टार्स का बच्चा भी खेल रहा है, तो इक्वल प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इक्वालिटी मिल रही है। तो इससे फायदा होगा हमें जब हम ओलंपिक्स में जाकर के अपनी दावेदारी और मजबूती से ठोकेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे जो टेबल्स हैं वो और ऊपर जाएंगे। कैमरा संदीप के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, न्यू दिल्ली।
वाकई खेलो इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो युवा एथलीटों के लिए एक वरदान के तौर पर सामने है। खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म से कई युवा एथलीटों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम की धूम मचाई है और कई इस कतार में सामने हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी वेट लिफ्टिंग से हैं जो कि केरल से आते हैं। इनका नाम सौरभ है, जिनकी कहानी अपने आप में युवा एथलीटों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनसे मिलिए, ये हैं केरल की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के वेट लिफ्टर सौरभ, जिनके लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये मंच उनके करियर के लिए एक वरदान के तौर पर सामने है। सौरभ का ये दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, जहां इस खिलाड़ी ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पिछले संस्करण में वो पदक जीतने से चूक गए थे, लेकिन इस बार पदक जीतने की खुशी उनके लिए काफी बड़ी रही। वैसे इस भारोत्तोलक की ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने केरल से उत्तर प्रदेश तक की यात्रा अकेले की। सौरभ के पिता पेशे से किसान हैं और उनके लिए अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाना आसान नहीं था, लेकिन खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म के मिलने से उनके बेटे को आगे बढ़ने की एक नई दिशा दिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, खेलो इंडिया इज गिविंग एवरी प्लेयर्स अ चांस टू बी ऑन द मीडिया। अच्छी से अच्छा मीडिया कवरेज देता है खेलो इंडिया, तो इसलिए प्लेयर्स को एक बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है मीडिया आने का। इसके बाद प्लेयर्स को बहुत अच्छा तरह का स्पॉन्सरशिप मिलता है, तो वही एक फ़ायदा है खेलो इंडिया का। वैसे देखा जाए तो केवल सौरभ ही नहीं बल्कि इनके जैसे कई अलग अलग खेलों से जुड़े एथलीटों को भी जहां एक और आर्थिक मोर्चे पर लाभ मिला है, वहीं अनुभव के तौर पर काफी कुछ सीखकर आगे बढ़ने की राह भी दिखाई दी है। तो जाहिर तौर पर खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म से ऐसी नई प्रतिभाएं जो हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं और जिसको हमने देखा भी, बखूबी समझा भी इस कहानी के जरिए, और इस बात का भी मालूम चला कि किस तरह से जो एक संघर्ष की तस्वीर जो होती है वो इन युवाओं के अंदर होती है, लेकिन ये युवा जो हैं उस संघर्ष को पार कर इस मंच तक पहुंचने के लिए कितने ज़्यादा कहना चाहिए आतुर रहते हैं। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मुक्केबाजी में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का दबदबा देखने को मिला है। इस यूनिवर्सिटी की महिला बॉक्सिंग टीम का मानना है कि खेलो इंडिया में खेलने पर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव हासिल हुआ। टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि ये मंच उन्हें काफ़ी कुछ सीखने का मौका देता है। वहीं कुछ खिलाड़ियों ने माना कि उनके अंदर प्रतिस्पर्धा के मोमेंटम को बनाए रखने में KIUG ने अहम भूमिका निभाई है। तो आप सुनिए इनकी बातों को और देखिए कि किस तरह से ये युवा एथलीट जो है वो अपने आप को सामने रख रहे हैं। लेकिन आज के इस अंक में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खेलो इंडिया के आने के बाद से देश में खेलों को लेकर एक नई क्रांति देखने को मिली है। ये सब बात हम लोग बहुत बखूबी जानते हैं, लेकिन एथलीट जो हैं वो किस तरह से इन बातों को ले रहे हैं सीधे उन्हीं से जानते हैं। और शुरुआत करते हैं इसकी हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बॉक्सिंग वुमेन्स बॉक्सिंग टीम से। तो सबसे पहले उनके कोच से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं। आप बताइए कि बहुत ढेर सारी बातें चल रही हैं कि देश में एक खेल का एक नया बयार देखने को मिल रहा है। पिछले 9 साल के दरमियान नई क्रांति एक आई है, तो आप इन बातों को कितना कैसे देखते हैं? खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो आप रहने की सुविधाएं हो, चाहे खेलने का प्लेग्राउंड हो, और हर प्रकार से यदि हम कहेंगे जो हमें वर्ल्ड लेवल पर सुविधाएं मिलती हैं हमारे बॉक्सर्स को और या दूसरे गेम के प्लेयर हैं जो उनको मिलती है, वो सब सुविधाएं हमें खेलो इंडिया में मिलती है। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है और इससे ये नहीं है कि खिलाड़ी आ रहे हैं वो ग्रास रूट से उठ कर आ रहे हैं, और एक ग्रास रूट के खिलाड़ी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफार्म खेलने को मिले तो इससे बड़ी कोई सुविधा नहीं हो सकती। खिलाड़ियों के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि उन्हें अपनी जो ज़रूरतें हैं पूरा करने के लिए अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म मिले तो ये उनके अंदर भरोसा जगाता है। अब सीधे उनसे जानते हैं कि कितना भरोसा आपका, क्योंकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आप लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा भरोसा अब अपने अंदर महसूस करते हैं आप? मैं पिछले 2 साल से खेलो यूनिवर्सिटी खेल रही हूँ, ये मेरा 2nd टाइम है और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक तो ये एलीट लेवल का कंपटीशन है, हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे अपने से सीनियर बॉक्सर्स के साथ फाइट करने में। क्या आपको लगता है कि यहाँ का जो माहौल है उस माहौल में ढल कर जो एक पहले दबाव की स्थिति रहती थी उस दबाव से आप निकल रहे हैं बाहर?
जी बिल्कुल निकल रहे हैं। हमें बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है यहाँ पे, मतलब बहुत फेयर डिसीजंस होते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती वैसे। आप बताइए कि इस प्लेटफॉर्म के आने के बाद से कितना ज़्यादा एक स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के देश में कितनी बातें हो रही हैं, और आप अब कैसे देख रही हैं इनका मतलब खेलों को लेकर? इंटरनेशनल लेवल जैसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कुछ बॉक्सर्स यहाँ पे जो इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो हमारा न्यू यूथ आ रहा है उनके साथ फाइट करके थोड़ा कॉन्फिडेंट भी आ रहा है कि हमने इनके साथ फाइट की, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको ये भी लगता है कि यहाँ पे आने वाले बच्चों को ये लगता है कि इस एक प्लेटफॉर्म से वो उन तमाम अपनी कमियों को भी दूर करेंगे जो शायद इससे पहले उनसे दूर थी? आप इंडिया की जो सबसे बड़ी टॉप स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम, जिससे वो अच्छे खिलाड़ियों को, जो ग्रूमिंग खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस आ रही है, तो उनको टॉप स्कीम में ले रहे हैं और उनको वो बहुत बड़ा प्लेटफार्म दे रहे हैं। आप ये अरीना देखिए, आप कितना बड़ा अरीना है। ऐसा अरीना रियो ओलंपिक में भी नहीं था। जहाँ पर रियो ओलंपिक देखी थी मैंने, तो मैं गया था एज ए कोच बॉक्सिंग टीम के साथ, तो वहाँ पर भी इतना बड़ा अरीना नहीं था। इतना जो ये है जहाँ पर अभी बॉक्सिंग हो रही है, तो नो डाउट कि बेस्ट है। एज एन एथलीट आप कहाँ पे रखती हैं इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को? खेलों में भी मतलब कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो प्लेयर को इस लेवल पे मिल रही है। हर एक का यही कहना है कि इस एक मंच से फ़ायदा हुआ है, और न केवल फ़ायदा हुआ है बल्कि इनका ये भी मानना है कि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर आकर के जो युवा एथलीट है केवल जीत और हार नहीं बल्कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मांझ सकता है, अपने अंदर एक भरोसा जगा सकता है जो उसके लिए और उसके करियर के लिए आगे चलकर फ़ायदेमंद साबित होगा। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।